पांडु ने कुंती और मद्री को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं राजमहल छोड़कर वनवास जाऊंगा। जो शाप मुझे मिला है वह यहाँ रहने पर केवल दुख ही लाएगा। वन में जाकर तपस्या करने से ही मुझे मुक्ति और शांति मिल सकेगी। कुंती भारी मन से लेकिन मजबूती से बोली, जहाँ आप जाएंगे मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे, चाहे वह सुख हो या दुख। लेकिन मद्री परेशान और व्याकुल अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। आप हमें और राज्य को कैसे छोड़ सकते हैं पांडु? आप एक राजा हैं, रक्षक हैं। हमारी जिम्मेदारियों का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर आपके साथ कठिनाइयों का सामना करें सिर्फ एक शाप के कारण? कोई और रास्ता होना चाहिए। पांडु ने गहरी सांस ली, मद्री के दर्द को समझते हुए। मद्री, मैं यह निर्णय अपनी इच्छा से नहीं बल्कि विवशता में ले रहा हूँ। यदि मैं यहीं रहा तो ये शाप हमें बर्बाद कर देगा। वन में जाकर मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूंगा। मैं आपको और हमारे परिवार को इस शाप की विनाशकारी शक्ति से बचाना चाहता हूँ। मद्री अपने प्रेम और भय के बीच उलझी इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन वह जानती थी कि पांडु का मन वनवास के लिए दृढ़ हो चुका था। फिर भी अपने जीवन और बच्चों को छोड़ने का दर्द उनके हृदय में गहरे उतर चुका था। जब पांडु ने वनवास का निर्णय लिया तो हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। राज्य एक संकट के मुहाने पर था। सत्यवती राज्य की स्थिरता को लेकर चिंतित थी। उन्होंने भीष्म को बुलाया। हम हस्तिनापुर को बिना राजा के नहीं छोड़ सकते, उन्होंने कहा। भीष्म ने गहरी सोच के बाद सुझाव दिया, धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनना होगा। जनता को स्थिरता चाहिए और अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। भीष्म ने मंत्रियों की परिषद बुलाई। लंबी चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि धृतराष्ट्र उनकी दृष्टिहीनता के बावजूद हस्तिनापुर की जिम्मेदारी संभाले। यह आंखों से देखने की बात नहीं है बल्कि बुद्धि और शक्ति से नेतृत्व करने की बात है। भीष्म ने मंत्रियों से कहा। निर्णय लिया गया। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यकारी राजा घोषित किया जाएगा। धृतराष्ट्र को बुलाया गया और उन्हें मंत्रियों के निर्णय की जानकारी दी गई। शुरू में उन्होंने संकोच किया, यह जानते हुए कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत बड़ा है, लेकिन भीष्म ने उन्हें आश्वासन दिया, अब तुम ही हस्तिनापुर के वास्तविक नेता हो। हस्तिनापुर की जनता को तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भारी मन और कर्तव्य की भावना के साथ धृतराष्ट्र ने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया, यह ठानते हुए कि वह सिंहासन के योग्य साबित होंगे, चाहे वह केवल नाम मात्र का ही क्यों न हो। गांधारी खुशी से भरी हुई धृतराष्ट्र के पास आईं। उनकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। महाराज, मुझे बहुत खुशी के साथ बताना है कि मैं गर्भवती हूँ। धृतराष्ट्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनके मन में अपने वंश के भविष्य और एक बेटे के सपने घर कर गए। यह सबसे अच्छी खबर है गांधारी, उन्होंने कहा गर्व और उम्मीद से भरी आवाज में। महल में उत्सव का माहौल बन गया और पूरे राज्य में आने वाले भविष्य के राजा की प्रतीक्षा की जाने लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल हेरिटेज लाइब्रेरी।